कोई BIM क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हे गाइस, अगर आप सिविल, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग या इंटीरियर डिजाइन फील्ड से हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको BIM इंडस्ट्री में जॉब मिलने का 60% चांस मिलेगा। आज का वीडियो डिस्कस करेगा BIM वर्कफ्लो, वो सॉफ्टवेयर जो आपको सीखना है, और सबसे जरूरी कैसे आप अपनी पढ़ाई प्लान करें तो बिकम अ सक्सेसफुल BIM इंजीनियर। पहले देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स आप BIM कोर्स में सीखेंगे। कैसे फील हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स को देख के? अब 1 मिनट के लिए सोचो कि आपने ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से आपको BIM इंडस्ट्री में जॉब मिली है। मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि BIM इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप BIM इंजीनियर बनना चाहते हो तो BIM वर्कफ्लो समझना जरूरी है। BIM वर्कफ्लो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। BIM डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ हम प्रोजेक्ट के सारे डिजिटल एसेट्स क्रिएट और स्टोर करते हैं ताकि प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस और सर्विसेज गोल्स के हिसाब से की जा सके। वर्चुअल डिजिटल कंस्ट्रक्शन, यहाँ हम डिजिटल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जो सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करता है। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, सिविल स्ट्रक्चरल, MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग इंजीनियर्स और अदर इंजीनियर्स जैसे फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स, सबको एक साथ काम करना पड़ता है। चलिए पहले पार्ट को स्टडी करते हैं। BIM डॉक्यूमेंटेशन। आजकल BIM ISO 1,00,000 नावा 150 स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है और कई कंट्रीज के गवर्नमेंट्स भी इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड्स प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले का पूरा प्रोसेस सेट करते हैं। BIM डॉक्यूमेंटेशन के 5 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। OIR, ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप एंड गोल क्या होगा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अचीव करना है। AIR, एसेट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट से डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट एसेट्स जैसे डिजिटल बिल्डिंग्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, वारंटी कार्ड्स, मेंटेनेंस स्केड्यूल्स एटसेट्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद डिलीवर करने हैं। PIR, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है यूजिंग वेरियस BIM सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। EIR, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट BIM सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कॉमन प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करता है जहां सारे स्टेक होल्डर्स जैसे वेंडर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, MEP इंजीनियर्स एटसेट्रा मिलके काम करते हैं। BEP, BIM एग्जीक्यूशन प्लान। ये एक अग्रीड अपॉन प्लान है जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स डिसाइड करते हैं।
जिसमें डिफाइन होता है कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस लेवल ऑफ डिटेल के साथ। BIM डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रोजेक्ट की क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट हो जाते हैं। आपको पहले पार्ट की समझ आ गई होगी। अब चलिए दूसरे पार्ट को समझते हैं, वर्चुअल डिजिटल कंस्ट्रक्शन। याद रहिए, BIM टेक्नोलॉजी एक सिंगल कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क रेविट पर काम करता है। रेविट आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और MEP इंजीनियर्स को एक ही फाइल पे काम करने का मौका देता है ताकि सब इफेक्टिव कोलैबोरेशन कर सकें। प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को BIM सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म करके एक कंसेप्चुअल डिजाइन क्रिएट किया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट का वर्चुअल मॉडल दिखाया जाता है। ये मॉडल प्रोजेक्ट को फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले कैसे दिखेगा ये शो करता है। दोस्तों, ये काम आसान नहीं होता। ओनर को कन्विंस करना पड़ता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं। ओनर को कन्विंस करने के लिए आर्किटेक्चरल और इंटीरियर लेआउट क्रिएट किया जाता है AutoCAD और Revit आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर से। AutoCAD से 2 डिमेंशन लेआउट बनाया जाता है और फिर Revit आर्किटेक्चर से 3 डिमेंशन लेआउट। ये 3D लेआउट प्रोजेक्ट का कंसेप्चुअल गोल सेट करता है। फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एलिमेंट्स को ऐड करके प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि फंक्शनैलिटी ह्यूमन यूज के लिए इजी हो। इसके लिए Revit आर्किटेक्चर को लुमियोन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। लुमियो से आप इंटीरियर और एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग ऐड कर सकते हैं और रियल टाइम रेंडर्ड इमेजेस, वॉक थ्रूज और सोलर स्टडीज भी कर सकते हैं। लुमियो से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि हर एलिमेंट का फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा। अब प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें रेंडर्ड इमेजेस, वॉक थ्रूज, सन स्टडीज और एनिमेटेड वीडियोस होते हैं। ये पोर्टफोलियो ओनर को प्रेजेंट करने के लिए Adobe Photoshop, Premiere Pro और InDesign सॉफ्टवेयर से प्रिपेयर किया जाता है। अगर ओनर के कोई सजेशंस होते हैं तो वो इटरेटिव प्रोसेस में एड्रेस किए जाते हैं जब तक ओनर फाइनल अप्रूवल नहीं दे देता। अब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाता है। वर्किंग इरेक्शन ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। अब टाइम आ गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये प्रोसेस भी सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोडेस्क रेविट, CSI डिटेलिंग, AutoCAD से होता है। फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए रेविट और नाविसवर्क्स सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है और फाइनल स्टेप में प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्रिएट करते हैं और मेंटेनेंस स्केड्यूल्स बनाते हैं। जब सारे एलिमेंट्स और इंजीनियर्स अग्री करते हैं, प्रोजेक्ट साइट पर कंस्ट्रक्ट होने के लिए रेडी होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपने BIM वर्कफ्लो समझ लिया होगा। अगर आप यह वर्कफ्लो सीखना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव BIM प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिजाइन स्टूडियो CAD एंड IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया से 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ ये प्रोग्राम आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिखाता है, जैसे पनपोई म्युनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर पुणे सिटी, बर्ड वैली टाउनशिप 320 बंगलोज, मॉल्स, स्टेडियम्स, क्लब हाउस और आर्टिफिशियल जंगल, सिटी हॉस्पिटल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ICU, OPD वार्ड्स और कैफेटेरिया, लाल महल 5-स्टार होटल विद बैंक्वेट हॉल्स, पब और लग्जूरियस लिविंग रूम्स। आप ये सब प्रोजेक्ट्स सीखेंगे और रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। स्किल्स जिसे आप सीखेंगे वो आपको BIM इंजीनियर बनने में मदद करेंगे। एनरोल करो अभी और अपने BIM करियर की शुरुआत करो। स्कैन द QR कोड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट BIM कोर्स। जब आप QR कोड स्कैन करेंगे तो एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करने को मिलेगा। जैसे ही हम आपका क्वेरी रिसीव करेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको तुरंत वर्किंग आवर्स के दौरान कांटेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन के दौरान आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आप एक फ्री डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत अपने क्वेरी का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।